नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षक प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन सोच समस्या हेतु किस स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम देखें इसका सही आंसर क्या है, शिक्षण प्रणाली को स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि सोच समस्या में शोध में जो स्वतंत्र चर की संज्ञा शिक्षण प्रणाली की दी जा सकती है, यह चर से तात्पर्य वस्तु घटना तथा उस चीज के उन गुणों से होता है जिसे मापा जा सकता है। अगर हम बात करें, चर तीन प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर या निराश्रित चर, आश्रित चर या नियंत्रित चर। यानी तीन प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर। अगर हम देखें, स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण प्रणाली राइट आंसर है। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है तो यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का। जब किसी शोध में संदर्भ के प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं होता है तो यह उदाहरण शोधार्थी की ओर से हुई गलती का होता है। अगर हम देखें, संदर्भ सूची जब तैयार किया जाता है तो शोध निबंध का अंतिम लेखन के दौरान उपयोग में लाई गई सभी पुस्तक, पत्रिकाओं, समाचार पत्र, अगर हम देखें जिसका विवरण इनको देना होता है, लेकिन अगर वो कहीं भी चूक कर देते हैं तो शोधार्थी की ओर से हुए तकनीकी चूक का होता है। अगर हम देखें, शोध साक्ष्यों की प्रामाणिकता देने की दृष्टि से तथा प्राप्त सहयोग हेतु व्यवहार्थ संदर्भ के कर्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की दृष्टि से इस सूची में लेखक, पुस्तक, शोध लेख के नाम के साथ वर्ष, संस्करण, प्रकाशन, स्थान तथा पृष्ठ संख्या का यथासंभव उल्लेख होना चाहिए, यह कहता है क्वेश्चन। अगर हम देखें, निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को सही रूप में दर्शाता है, तो आपका कौन सा दर्शाता है? आपका ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, नियमित निष्कर्ष तथा उसके सत्यापन की प्रविधि। अगर हम देखें, वातावरण तथा भौतिक जगत में विद्यमान तथ्यों एवं घटनाओं का निरीक्षण तथा अध्ययन वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, जिसमें यह अनुमान किया जाता है। अगर हम देखें, वैज्ञानिक अनुसंधान के अगर हम देखें लक्षण क्या है, तथ्यों का सतर्क एवं परिशुद्ध विवरण देना तथा वर्गीकरण तथा उनके सह प्रबंध एवं क्रम का निरीक्षण करना, सृजनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज, आत्म आलोचना एवं समस्त सामान्य बौद्धिक योग्यता वालों के लिए अंतिम कसौटी होती है। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसके सही अनुक्रम क्या क्या है? अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण और आपका निगमित निष्कर्ष, निष्कर्ष के सत्यापन की प्रविधि आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों की प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह तक विस्तार किया जा सके तो यह क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? बाह्य वैधता, बाहरी वैधता यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर हम देखें, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह तक विस्तार किया जा सके तो यह बात हमेशा एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाता है। वैधता शोध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक लक्षण होता है। क्या होता है? वैलिडिटी। तो वैधता आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से पाई जाती है। अगर हम देखें, इंटरनल तथा एक्सटर्नल दोनों रूप में वैधता पाई जाती है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? बाह्य वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों की प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह, अगर हम देखें किसी समूह को क्या किया जाता है तो इसमें बाह्य वैधता होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है? अगर हम देखें, आपका आंसर क्या होगा? क्रियात्मक शोध, वह चक्रीय प्रकृति का शोध है। अगर हम देखें, कोरे के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। अगर हम देखें इसका स्कूल में तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार करना, विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना भी चक्रीय शोध चक्री का प्रवृत्ति का होता है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्रियात्मक शोध। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि
कौन सा सोच? चक्री प्रकृति का है, क्रियात्मक सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हमने आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई हैं, तो आप लोग इसे देख पाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी उसकी नहीं जो जिंदगी से घबराते हैं, जिंदगी उसके जो जिंदगी से टकराते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, एग्जाम को फोड़ डालिए। इस साल आपका शोर जरूर मचेगा, कामयाबी का शोर होगा, आप सबकी मेहनत वापस लाएगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।